2026 में अगर क्लास 10th का आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चा ये पूछता है सर अब एग्जाम के सिर्फ 25 से 30 दिन बच गया है तो अब कितना पढ़े, सिलेबस में अब क्या क्या पढ़े, क्या चीज़ करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो आपका सिलेबस जो चीज़ है उसको आप रिवीजन करिए। रिवीजन जितना करिएगा क्वेश्चन को, फार्मूला को, क्वेश्चन आंसर को जो लॉन्ग है, शॉर्ट है, दीर्घोत्तरीय है, लघुत्तरीय है, इसको जितना रगड़िएगा ना उतना आपका मार्क बढ़ाएगा। मतलब कहने का सिंपल सी मतलब है, जितना आप रिवीजन करिएगा उतना ज़्यादा मार्क बूस्ट करेगा अभी के टाइम में। और दूसरी बात ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है, जो नया चैप्टर जो अब बच गया है, बहुत सारे बच्चे हैं जिसका बच गया होगा, उसको पढ़े या नहीं पढ़े। मुझे लगता है अगर एक बार आप उसको पढ़िए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए उसमें। अगर हम एक एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, जो मान लेते हैं क्लास 10th का मैथ है, उसमें हम अरिथमेट जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, एपी जो है, वो हम नहीं पढ़े हैं और उसको हम पढ़ेंगे तो क्या हम 5 दिन में सीख जाएंगे, उसको 6 दिन में सीख जाएंगे? नहीं। जिस जिस टाइम हम क्लास 10th में होंगे और ये कोई नया चैप्टर पढ़ते होंगे तो एक बार सर पढ़ाए होंगे, 4-5 दिन तो खत्म करने में लगा होगा, फिर उसको थ्योरी फॉर्मूला याद करना, फिर रिवीजन करना, तब पता चलेगा अच्छा कुछ आउटपुट आया, कुछ सीखे। और इस क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, केवल आपके पास 20 से 25 दिन बचा हुआ है। 20-25 दिन में फिर सरस्वती पूजा आ जाएगा, फिर आपको कुछ तैयारी भी करना है, फिर जैसे एग्जाम नज़दीक, जितना नज़दीक आएगा उतना प्रेशर भी डेवलप होगा। तो इस सबसे अगर थोड़ा बचना है ना तो नया चैप्टर आप मत पढ़िए, नया चैप्टर आप मत पढ़िए। और एक चीज़ और होता है जो बहुत सारे क्वेश्चन करता है, जो एटम बम याद करे, कौन सा गाइड ले, ये सब क्या करे। मुझे लगता है अगर आप 1 साल पढ़े हुए हैं और किसी भी संस्थान से अगर आप नोट्स बनाए हैं ना, तो रगड़ के उसको याद कर लीजिए। तब आपको ना एटम की जरूरत पड़ेगा और नहीं आपको किसी भी गाइड का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाए, अधिकतर बच्चे जो होते हैं बिहार बोर्ड में जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो नोट्स नहीं बनाते हैं, मैं जानता हूँ। जिसे हम लोग कहते हैं ना फेयर बनाना, तो वो फेयर बनाते हैं। फेयर का मतलब क्या हुआ, जो सर लिखाए उसको हम उतार दे रहे हैं, फेयर नहीं। नोट्स जो होता है वो अलग चीज होता है। नोट्स का मतलब ये होता है, जो सपोज मान लिया कोई चैप्टर हम पढ़े, हिंदी का, एसएसटी का, साइंस का, जो चीज हमको समझ नहीं, जो चीज एक बार में हमको समझ में आ गया उसको नोट्स में नहीं रखना है भाई। जो हमको एक बार में समझ में आ गया वो 2 साल के बाद भी हमको याद रहेगा, 5 महीने का या बाद भी हमको याद रहेगा। जो चीज हमको समझ में नहीं आया उसको हम नोट्स में लिखते हैं, बार बार उसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अलग अलग पेन से लिखते हैं, जो पहली बार समझ में जो थोड़ा समझ में आया उसको अलग पेन से, थोड़ा कम समझ में आया उसको अलग पेन से, जो हमको समझ में नहीं आया उसको अलग पेन से, उसको बार बार पढ़ना है। ये होता है नोट्स। तो फेयर और नोट्स अलग अलग चीज होता है, इसको आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो रगड़ के उस पर मेहनत कीजिए, नहीं तो किसी भी एक कंपनी का पब्लिकेशन का आप गाइड लीजिए और जम के उसको याद करिए, समझिए। और मैथ जो है, खास करके मैथ में आप कोई नया चैप्टर पढ़ने की कोशिश नहीं करिए तो बाबू 10-12 दिन उसमें आप उलझ जाइएगा। जो और जो 15 चैप्टर है ना मैथ में, 15 चैप्टर में से अगर कोई एक चैप्टर आपको उलझा दिया तो और जो 14 चैप्टर है उसमें बढ़िया से आप लग जाइएगा, है ना। तो इसलिए जो नया चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, जितना अगर आप 90 मार्क का पढ़े हुए हैं, 85 मार्क का पढ़े हुए हैं अभी तक, तो एक बार उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आए तो कुछ ना कुछ कर देना है। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो चीज हमको 90 मार्क का या 95 मार्क का या 85 मार्क का हमको पढ़े हुए हैं उसको रगड़ करके मेहनत करिए, यही आपका मार्क दिलाएगा। नया जो चैप्टर है, नया जो क्वेश्चन है वो आपको मार्क नहीं दिलाएगा।